गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो हमेशा सन्नाटे में डूबी रहती थी। लेकिन कहते हैं सन्नाटा कभी खाली नहीं होता। इस हवेली में छुपा था एक ऐसा राज जो उस जगह आने वाले हर इंसान को या तो हमेशा के लिए बदल देता था या उसे कहीं गायब कर देता। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। आधी रात के बाद वहां से किसी के सिसकने और फुसफुसाने की आवाजें आती थी। लोग डर के मारे इस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन जैद, जो गांव का सबसे साहसी और बहादुर लड़का था, इन कहानियों को बकवास मानता था। एक दिन जैद ने अपने दोस्तों के सामने कहा, मैं इस हवेली में जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। मुझे किसी डरावनी कहानी पर विश्वास नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैद ने उनकी बात नहीं मानी। अगली रात जैद ने लालटेन और अपना चाकू लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे वहां हवा भी नहीं चल रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैद ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था। दीवारें पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिन पर धूल जमी हुई थी। हर कोने में जाले लटक रहे थे। जैद ने लालटेन की रोशनी से इधर उधर देखा, तभी उसे एक कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई थी। जैद ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक झोला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां हवा का कोई झोंका भी नहीं था। अचानक झूले के पास रखे अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अलमारी के अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। जैद की नजर उस संदूक पर ठहर गई। उसने महसूस किया कि हवेली की खामोशी जैसे इस संदूक में सिमटी हुई थी। उसने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक पुरानी तस्वीर, कुछ कागज और एक सोने की चूड़ी रखी हुई थी। जैद ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें बहुत गहरी और दर्द से भरी हुई थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने पलटकर देखा तो एक छाया उसके सामने खड़ी थी। वह वही महिला थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरे दर्द को छू लिया है। जैद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हुआ था? महिला ने बताया, मैं इस हवेली की आखिरी मालिक हूँ। मेरे पति ने धोखे से मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था। उन्होंने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मेरा सच दुनिया वालों के सामने ना आ जाए। महिला ने जैद से कहा, यह संदूक मेरे दर्द और मेरे पति के गुनाहों का सबूत है। इसे गांव वालों के पास ले जाओ ताकि मेरा सच सामने आ सके और मुझे शांति मिल सके। जैद ने साहस बटोरकर संदूक उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। उसने अगली सुबह गांव वालों को सारी घटना बताई और संदूक में रखे सबूत दिखाए। गांव के बुजुर्गों ने हवेली को पवित्र किया और महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसी रात जैद ने देखा कि हवेली की खिड़की से एक चमकदार रोशनी आसमान में विलीन हो गई। अब हवेली में कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। जो खामोशी कभी दर्द से भरी थी, अब वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर खामोशी के पीछे एक गहरी कहानी होती है। अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो हम दर्द को शांति में बदल सकते हैं और भूतकाल की गलतियों को सही कर सकते हैं।